हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिस एम्स दिल्ली। तो अभी नोट सेट 5 का जो कंप्लीट प्रोसेस है, मेन से लेकर रिजल्ट तक सारा सब कुछ आपने देख लिया होगा। प्लस में भी ज्वाइनिंग का टाइम चल रहा है। बाकी इसके अलावा मेरे पास में जनरली काफी जो मेरे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर जो मैं लाइव गया उस पर कमेंट आते सर नोट सेट 6 और 7 से रिलेटेड जो भी आपके पास में नोटिफिकेशन बता दीजिए। वैसे तो ऑफिशियली आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सारा जो एग्जाम डेट से लेकर कैसे आप नोट सेट 6 की तैयारी कर सकते हो सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी इसके अलावा मुझे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी डाटा हो, कोई भी मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक आईडी यहाँ पे मेंशन हो रही होगी। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट सेट 5 का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो चुका है, बस अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस है और अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन सभी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सभी बच्चों को बुला रहा है। और जिन बच्चों का नोट सेट 5 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर किसी कुछ रैंक की वजह से रह गए हो या फिर किसी के नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा रह गए हो और जिनका मेन फोकस ही किसके ऊपर है, नोट सेट के ऊपर है, और जिनका ड्रीम गोल है कि मुझे एम्स के अंदर ही जाना है, तो पर्टिकुलरली जो अब आने वाले नोट सेट 6 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दैट इज नोट सेट 6 का जो पेपर होने वाला है दैट इज गोना बी हैपन इन नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर, यानी कि 14 अप्रैल को नोट सेट 6 का एग्जाम देखने को मिल सकता है। ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। टेंटेटिव डेट है, याद रख लेना। और इसका 27 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। अब बात बोलोगे कि सर टेंटेटिव डेट का होता है, टेंटेटिव डेट का मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि भाई आपका इस टाइम के ऊपर पेपर लगभग पूरे चांसेस होते हैं। किसी कारणवश अगर भाई 1 वीक या फिर 1 मंथ का अगर प्लस माइनस हो जाता है वो एक अलग सिनेरियो होता है, जैसे नोट सेट 2021 के अंदर हुआ था वैसे उस टाइप का। पर इसके अलावा टेंटेटिव डेट का मतलब एक्सपेक्टेड है। और 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकती है नोट सेट 6 की। ये बात सारे बच्चे ध्यान देकर के चलना जो नोट सेट 6 के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जिनका गोल है कि मुझे एम्स के अंदर जाना है और अपने जो ड्रीम एम्स है उसको अचीव करना है। अब आप ये बोलोगे कि सर ठीक है नोट सेट तो पेपर हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि जो पेपर है वो प्री और मेंस जो हमेशा की तरह होता है उस तरीके से होगा या फिर सिंगल एक पेपर होने वाला है। देखो ये चीज सिचुएशनल है, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल अगर वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे भी सिर्फ सिंगल एक ही तरीके से दे रखा है कि भाई 14 अप्रैल को पेपर है और 27 अप्रैल को आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जब नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियली उस टाइम के ऊपर आपको पता चलेगा कि पेपर 2 बार में होगा या फिर सिंगल 1 टाइम के ऊपर होगा। इसके अलावा कोई भी आपको बताता है तो आप इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं उसके ऊपर कि यार कोई कह रहा है 2 बार में होगा, भाई किसी को कुछ नहीं पता। बाकी इसके अलावा सिर्फ खाली एम्स दिल्ली को ही पता है। और ये जो आपकी डेट है, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पे आईडी आ रही होगी पंकज @NNN, मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा पूरा स्क्रीनशॉट है कि नोट सेट 6 का कब पेपर होने वाला है, नोट सेट 7 का कब पेपर होने वाला है, प्लस में सारा शेड्यूल में वहां पे मेंशन कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा किसी को बात करनी तो भी मेरे से बता सकते हो। तो ये चीज ध्यान देकर चले जितने भी बच्चे हैं जो नोट सेट 6 के ऊपर फोकस करें। और बाकी इसके अलावा नोट सेट 7 का पेपर आपको सितंबर के अंदर देखने को मिलेगा, वही 14 सितंबर को पेपर लगेगा और इसके अलावा 10-15 दिन बाद में 27 सितंबर के आसपास में उसका रिजल्ट आने को देखने को मिल सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि भाई साहब मेरे को तो एम्स दिल्ली चाहिए या फिर मुझे कोई भी एम्स भुवनेश्वर एम्स भोपाल व्हाटएवर जो भी है, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, मोटिवेशन को हाई रखना, अंदर थोड़ा जुनून रखना और गोल यही होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके नोट सेट को क्रैक करना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पहले भी आज भी और आने वाले टाइम में भी पंकज यादव आप सब लोगों के साथ खड़ा है, मेडिकल साइन आपके साथ में खड़ा है। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे टारगेट की पीडीएफ PR यादव के पता नहीं क्या क्या सारे जितने भी पिन कोड्स है सारा सब कुछ डाटा मैं टारगेट डेली एम्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूं। जो पहले वाला चैनल उसके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज आ रखे हैं तो उस वजह से वो चल नहीं रहा है। बाकी इसका नया बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, उसके ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं सारा डाटा PDF वगैरह मेरे पास में जितने भी PDFs थे जो मैंने उस ग्रुप के अंदर डाले थे एज इट इज मैं इसके अंदर डाल रहा हूं जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और इसके अलावा आप अपने ड्रीम गोल को अचीव कर पाए। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने आप के ऊपर फोकस रखना है। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज की तैयारी किस तरीके से करनी है। तैयारी के अंदर नोट सेट 6 के अंदर ये है कि जिस 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन ये कि जिस बच्चे ने नोट सेट 5 का पेपर दिया था और उनका कुछ नंबर से रह गया, एक तो वो बच्चे होंगे या फिर जिनका अलावा अभी फिलहाल कोचिंग चल रही है और इनफ डाटा नहीं है। पहले तो मैं उन बच्चों को उठाता हूं जो बच्चों की तैयारी अभी तक हो ही नहीं है या फिर कोचिंग्स के अंदर है और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। देखो याद रखिए अभी बहुत टाइम है आपके पास में, कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 महीने तो आप मान के चले जो पूरे हैं और बाकी इसके अलावा फिर उसके बाद में आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप इस टाइम के दौरान के ऊपर जो आपका थ्योरी है उस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए।
प्लस में इसके अलावा जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रहे वो भी ये काम करना, जितने भी आपके पास में थ्योरी है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करना। आपने पेपर देखा होगा, नोट सेट 4 का पेपर भी देखा होगा, कितना डीप तक पूछ सकते हैं। एम्स दिल्ली का मैं लास्ट 5-7 साल से पेपर देख रहा हूं, आज तक पेपर का पैटर्न कभी रिपीट नहीं हुआ है, हमेशा पेपर का पैटर्न चेंज करके देता है और बच्चों को सरप्राइज मिलता है। अभी मेंस का जो पेपर लगने वाला था उसके अंदर बोलते कि एन क्लास के क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप आएगा, बहुत सब कुछ आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि पेपर थोड़ा सा ही मॉडरेट लेवल का आया था, बाकी इसके अलावा लगभग जो इसका प्री पेपर हुआ था उसी टाइप का पेपर आया था। तो ये चीज याद रखे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 80-20 पे फोकस ना करें, वैकेंसीज के ऊपर फोकस ना करें, सीनियर ने क्या पढ़ रखा है, जूनियर ने क्या पढ़ रखा है, बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस करो अपने ऊपर, आपकी कमियों पे, आपके जो आपने तैयारी की है उसके अंदर क्या कमी रह गई थी, क्या क्वेश्चन ज्यादा नेगेटिव हो गए तो, या फिर इसके अलावा आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ चंद लोगों का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि पढ़कर तो पूरी दुनिया जाती है, मार्केट के अंदर क्या चलती है, पीआर, टारगेट और एनक्लास, लिपिन कोट, मोस्बी, ये सब चलता है, दुनिया यही पढ़कर जाती है। जिनका फर्स्ट रैंक आती है वो भी यही पढ़कर जाता है, जिसकी लास्ट रैंक आती है वो भी यही पढ़कर चलता है। लेकिन फर्स्ट रैंक आने का मेन गोल ये होता है कि वो क्या कर रहा है, वो पेपर का जो थ्योरी है उसको आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो जो पढ़कर जा रहा है उस पढ़ने के बाद में वो पूरी तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के बाद में जो आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उस 3 घंटे के अंदर वो अपने माइंड सेट को इस तरीके से तैयारी करता है कि जो उसने पढ़ा हुआ है वो सारा पेपर के अंदर वो सही ढंग से करता है, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाता है, कम से कम नेगेटिव क्वेश्चन करके जाता है और उसी का ही सिलेक्शन होता है। तो ये चीज आपको भी फॉलो करनी है, ये चीज खुद के ऊपर भी फोकस रखना है और इसके अलावा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई अगर मेरा इस साल नहीं हुआ ना तो अगले साल होगा। देखो देखो, सास है तो आस है, याद रखे जितने भी बच्चे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मेरी वीडियोस के अंदर बोलता था पहले भी, और जब मैं आपके टाइम के ऊपर कोचिंग करता था 2019 के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर एक सर थे जो हमेशा एक बात बोलते थे हमें, दैट इज कि भगवान ने चोच दिया ना तो चुग्गा भी देगा, ये फैक्ट है। तो हमेशा लाइफ के अंदर ना थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए जिंदगी में कि हाँ ठीक है यार, इतना बुरा हुआ है, बाकी इसके अलावा आने वाले टाइम के ऊपर मेरे साथ अच्छा ही होगा, बुरा होना तो जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। हमेशा जब कभी फेल होते तो एक उस फेलियर को लर्निंग के प्रोसेस के अंदर लेना। मैं समझ सकता हूं वो चीज के कि भाई कितना बुरा लगता है जब आप बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करते हैं फिर उसके बाद में आपका आउटकम नहीं मिलता, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नर्सिंग के अंदर वही बच्चे आते हैं जिनको बाहर बहुत अंधेरा है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनके पास में इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन होता है उस पगडंडी पे चलते रहना कि भाई यहाँ सामने मुझे एम्स दिख रहा है, बस मुझे कंटिन्यू रखना है। बीच में तो भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बीच में अगर कोई भी पेपर में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे एग्जाम की मेरी गोल के अंदर आ रहा है, हटा दीजिए, बस अपने पास फोकस रखिए और आने वाला टाइम सिर्फ आपका ही होगा और आपने जो मेहनत किया उसका जरूर मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, मेरे से बात करने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी बीच बीच में रिप्लाई करने की कि ज्यादा से ज्यादा हो सके। बाकी पंकज Z8 आपको आ रहा होगा, सर्च मारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के अंदर जरूर डाउनलोड करके, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर लिंक, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, उस पे सारे डाटा आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यही सारा सब कुछ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।